जो लोग एथलीट्स होते हैं, क्योंकि वो उनको स्टेमिना ज़्यादा चाहिए, वो एक्सरसाइजेज इतनी करते हैं कि उनके लिए एक रिकवरी फेज़ होता है, रिपेयर फेज़ होता है कि आपने बहुत सारी एक्सरसाइज करी और एकदम से बॉडी में एनर्जी का बिल्डअप हुआ, उसके बाद फिर बॉडी जो है रिपेयर करती है, बॉडी जो है आपकी एनर्जीज़ को रिक्यूपरेट करती है। साथ ही उनको एक ऐसे एनर्जीज़ चाहिए होती हैं जो उनको परफॉर्मेंस अच्छी दे, क्योंकि जब आप एथलीट हैं और आप किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप यही चाहेंगे कि आपका शरीर आपका साथ दे और आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन जो है वो दिखाएं। तो उसके लिए आपको एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए। अब कुछ चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि किसी भी एथलीट के लिए प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारी मसल्स, हमारी बोन्स, जो कि आपके स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स आपको अच्छी मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही कार्बोहाइड्रेट का इंटेक जो है वो भी आपको रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पर्ट की ज़रूरत होती है, तो ऐसे समय पे आपको अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। और साथ ही एथलीट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं इनमें जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो रिपेयर में हेल्प करते हैं, क्योंकि एथलीट्स को कभी चोट लगती है, इंजरी होती है या एग्जॉशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप ओवरडू करते हैं अपने मसल्स को परफॉर्म करते वक्त। तो वो जो चीज़ें होती हैं उनसे फाइट करने में ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो बहुत मदद करते हैं। और साथ ही एथलीट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छी मात्रा में पानी पिएं, डिहाइड्रेशन नहीं हो, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगा तो आपका मसल लॉस होगा, और मसल लॉस आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखें। और सबसे ज़रूरी यही रहेगा कि हम नशीले पदार्थों से दूर रहें, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो आपके परफॉर्मेंस लेवल को गिरा देते हैं। और साथ ही ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर अपनाएं और हेल्दी फूड अगर लें तो एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा है और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। ये एक बहुत कॉमन धारणा है और कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार में ही प्रोटीन खा लेते हैं जितना खाना है, और एक ही बार में डाइट ऐसी ले लें कि दिन भर का काम चलता रहे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी स्टोर करके नहीं रखती। हम कार्बोहाइड्रेट्स को भी स्टोर करते हैं, फैट्स को भी अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं, लेकिन प्रोटीन्स को हमारी बॉडी स्टोर करके नहीं रखती है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमें प्रोटीन्स अपने दिन भर में अच्छी मात्रा में थोड़े थोड़े समय पर लेते रहना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को जब इस प्रोटीन की ज़रूरत है, जब हम परफॉर्म कर रहे हैं या जब हम रिलैक्स कर रहे हैं, तो जो रिपेयर प्रोसेस है उसमें भी प्रोटीन की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं यहाँ ये भी बोलूँगी कि कई सारे लोग सोचते हैं कि आज तो एक्सरसाइज नहीं की या आज तो हमने प्रैक्टिस नहीं की तो आज लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके ये बीच के डेज़ होते हैं जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उसमें भी आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स लेना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी में जो मसल्स बन रही हैं, आपकी जो रिपेयर हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके लें, यानी कि जैसे कि जनरली हम मानते हैं कि एक दिन में हमें लगभग जितने किलोग्राम के हम होते हैं उतना ही प्रोटीन जो है हमारे लिए लेना ज़रूरी होता है, और जो एथलीट्स होते हैं उनको इससे और ज़्यादा बढ़ाने की 1.5 गुना 2 गुना करने की ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोटीन को। तो उसको आप ब्रेक डाउन करके लीजिए, यानी कि एक मील जो आप ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसमें आपको लगभग कोशिश करनी चाहिए कि 20 से 25 ग्राम जो आपका खाना है वो प्रोटीन होना चाहिए। साथ ही बीच बीच में जो आप स्नैक्स लें उसमें आप कोशिश करिए कि लगभग 10 से 15 जो हमारा उस वक्त जो है ग्राम्स जो है वो प्रोटीन होना चाहिए ख़ास तौर से। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ी थोड़ी देर पे अपने बॉडी को वो प्रोटीन दें, जिससे कि हमारी मसल्स, हमारी बोन्स जो हैं वो बेहतर हों, और
जब कोई व्यक्ति देखिए बिस्तर पर होता है और कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लगभग 2-3 किलो वेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो एक्टिविटी में नहीं होती और इसलिए वहाँ से हमें मसल लॉस होता है। इसलिए एक्सरसाइज या कुछ भी इस तरह से लगातार एक आम व्यक्ति के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप करते रहें, ताकि आपका मसल लॉस नहीं हो, क्योंकि डू इट और लूज इट वाला फिनोमेना जो है वो मसल्स के साथ बहुत स्ट्रांगली अप्लाई होता है कि अगर आपने अपनी मसल्स को नहीं काम कराया तो आप उन्हें खो देंगे। इसलिए हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइजेस करते रहें।